राज शिप्रा झा और आप देख रहे हैं 2025 बिहार विधानसभा चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण बुलेटिन मुख्यमंत्री। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं बिहार का पहला संपूर्ण चुनावी बुलेटिन मुख्यमंत्री। और सबसे पहले आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट निर्वाचन आयोग को सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार निर्णायक प्रमाण नहीं है, आधार सिर्फ पहचान के लिए है। आधार को अंतिम प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता और इसकी जांच परख जरूरी है। नागरिकता के लिए कोई ना कोई प्रमाण पत्र होना ही चाहिए। तो आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बातें कही गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आधार को नागरिकता का पहचान पत्र नहीं कहा जा सकता है और ऐसे में निर्वाचन आयोग को कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार निर्णायक प्रमाण नहीं है, आधार सिर्फ पहचान के लिए है। तो मुजफ्फरपुर में एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट में अब एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सनसनी फैला दी है। एक मकान में 269 लोगों के नाम दर्ज हैं। आखिर ऐसा कैसे हुआ, ये पता लगाने के लिए हमने अपनी टीम को ग्राउंड जीरो पर भेजा। वहां जाकर क्या कुछ मिला है आप खुद इस रिपोर्ट में देखिए। विधानसभा क्षेत्र मुजफ्फरपुर, बूथ संख्या 370, मकान संख्या 27, मतदाता 269। ये मामला जब सुर्खियों में आया तो सनसनी मच गई। एक हाउस नंबर में आखिर 269 लोग कैसे रह सकते हैं, वो भी अलग अलग जाति और धर्म के। मकान संख्या 27 में ठाकुर, सिंह, यादव, राय, मियां, पीटर, अग्रवाल, वर्मा, शाह और श्रीवास्तव सभी रहते हैं। आखिर ऐसा कैसे संभव है, यही सवाल लेकर हम उस पते पर पहुंचे जहां 269 लोगों के नाम दर्ज हैं। हमारे पास यही वो वोटर लिस्ट है जिसमें 269 लोगों का जो नाम है एक ही मकान संख्या में है और इसकी पुष्टि हम करेंगे क्योंकि यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के ग्रामीण जिनका नाम है। भगवानपुर पंचायत के पूर्व वार्ड पार्षद उपेंद्र कुमार ने बताया कि सूची में जिन मतदाताओं का नाम है वो सभी असली वोटर्स हैं, पर मकान संख्या गलत है। अच्छा, इसमें जो है महेश राय, ये कौन है, पहचानते हैं? हाँ, इनको पहचानते हैं। यशवंत सिंह को पहचानते हैं? यशवंत सिंह को पहचानते हैं। जयकल देवी को पहचानते हैं। अजय कुमार यादव भी पहचानते हैं। ये सब हैं। यानी वोटर्स जो नाम सामने आया वो है। लेकिन मकान नंबर सबका एक ही दिया हुआ है। देखिए, इसमें ऐसा है ना, ये आज से नहीं ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम करीबन 2005 से ये चलते आ रहा है प्रॉब्लम। मकान संख्या 27 में दर्ज वोटर ओम प्रकाश कुमार को भी हमने ढूंढ निकाला। उन्होंने कहा कि उनका असली मकान नंबर उन्हें भी पता नहीं, पर उनके साथ पूरे परिवार का नाम मकान संख्या 27 में दर्ज है। तो पहले से कोई मकान नंबर मिला था कि नहीं मिला था? वो मिला था मकान नंबर, पर याद नहीं है, कुछ होगा। अभी आपको अपना मकान नंबर याद नहीं? लिस्ट से देख लिया जाता है कि हाँ अभी आपका जो है, आपके परिवार का भी किसी का नाम 27 सबका है, मेरा है, खुद है, पूरा परिवार, पूरे गांव बोल रहे हैं तो अब 27 नंबर में। हाँ, 27 नंबर मकान में पूरा गांव है। स्थानीय लोगों ने बीएलओ को इस मामले के लिए जिम्मेदार बताया। हमने बीएलओ से भी संपर्क करने की कोशिश की, पर संपर्क हो नहीं पाया। वहीं चुनाव निबंधक अधिकारी विक्रम विरकर का कहना है कि ग्रामीण इलाकों में मकान संख्या प्रतीकात्मक होते हैं। गृह संख्या है वो इंडिकेटिव होता है, एक अस्थाई और प्रतीकात्मक है एक तरीके से। तो गृह संख्या किसी भी तरीके से परिवार को नहीं दर्शाता है, या फिर जो रियल फैमिली होती है, रियल हाउस नंबर, वो नगर निगम के द्वारा या फिर कोई पंचायत के द्वारा दिया हुआ वो कोई एब्सोल्यूट नंबर नहीं है जो कोई आइडेंटिफाई करता है उसको। मकान संख्या को लेकर मचे बवाल के बीच ईआरओ ने बयान दिया है कि एसआईआर में वोटर्स का सत्यापन किया जा रहा है। मकान संख्या आयोग की प्राथमिकता फिलहाल नहीं है। हालांकि इस मामले की जांच शिकायत मिलने पर की जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से संवाददाता प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री में बढ़ते हैं आगे। सीएम नीतीश कुमार ने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं से सीधा संवाद किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम नीतीश कुमार पूरे बिहार के उपभोक्ताओं से रूबरू हुए और इस नए फैसले के बाद उनके अनुभव की जानकारी ली।
जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। उसके लिए बहुत बहुत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद। खुशी हुई कि हाँ 125 यूनिट फ्री मिली। बिहार में 125 यूनिट बिजली मुफ्त होने के बाद से लोगों के चेहरे पर खुशी है। अब अपने घर को रोशन करने के लिए जेब ढीली नहीं करनी पड़ती। सरकार के इस फैसले के बाद उपभोक्ताओं का अनुभव कैसा रहा, ये जानने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनसंवाद किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार के लोगों से सीधी बातचीत की। के लिए बहुत बहुत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद। उन्होंने हम लोग के लिए बिजली फ्री किए हैं, उससे हम लोग को बहुत सभी उपयोग में आ रहा है। उसके चलते हम लोग अब अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ा लिखा सकते। जिनके घर में बिजनेस करने वालों की कमी, घर चलाने वाली कमी के लिए ये 125 यूनिट उनके लिए गिफ्ट के तौर पर मिला है। बढ़िया की बात बा। मंत्री जी हमनी के पूरा पेंशन देते रहनी 400 तो 1100 हो गई। बिजली अब हमनी के फ्री में हो गई। हमनी के बिजली मुफ्त करने के साथ ही सस्टेनेबल ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार सौर ऊर्जा को भी बढ़ावा देने पर काम कर रही है। और सरकार द्वारा तो जानते ही है कि सौर ऊर्जा सोलर को भी बढ़ाया जा रहा है। अब उसी में हम लोगों ने भी सोचा सरकारी भवनों के खत में सौर ऊर्जा भी कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री के इस फैसले ने बिहार के लोगों का दिल जीत लिया है। मुफ्त बिजली ने न सिर्फ घरों को रोशन किया बल्कि आम लोगों के जीवन में भी उजाला भर दिया है और इसके लिए लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद देते थक नहीं रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए, बिहार एनडीए में सभी सहयोगी मजबूती के साथ एकजुट हैं, ये बात तो साफ हो गई। पर अब सबकी नजरें टिकी हैं सीट बंटवारे पर और सूत्रों के हवाले से खबर है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय हो चुका है। क्या है इस बार एनडीए का सीट शेयरिंग फॉर्मूला, आप इस रिपोर्ट में देखिए। एनडीए में अब ऑल इज वेल है। सरकार से सवाल कर रहे चिराग पासवान भी अब एकजुटता का भरोसा दिला रहे हैं। पांचों पार्टियां मजबूती के साथ मैदान में उतरेंगी, ये साफ हो गया है। पर कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी, इस पर फैसले का इंतजार है। सूत्र बताते हैं कि अंदर खाने में सीट बंटवारे का फॉर्मूला सेट हो गया है, पर नेता अभी इस पर कुछ खुलासा करने से बच रहे हैं। सिर्फ ये कहते हैं कि एनडीए में कहीं कोई विवाद सीट को लेकर नहीं होगा। सब चीज बताएंगे। 15 अगस्त के बारे में पहले क्या चाहते हैं? 3 महीना पहले टिकट बट जाए। वो बड़ी बात नहीं है। हमारे टिकट, हमारे एनडीए घटक दल में ये टिकट बंटवारा कोई बड़ी मुद्दा नहीं, वह हमारा तुरंत सब चीज हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। 2020 में बीजेपी ने 110 सीट पर उम्मीदवार उतारे थे तो जेडीयू ने 114 उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन चिराग पासवान ने अकेले चुनाव लड़कर जेडीयू का खेल खराब कर दिया था। तब वीआईपी और हम भी एनडीए के साथ थे, पर उपेंद्र कुशवाहा अलग थे। इस बार कुशवाहा और चिराग एनडीए में शामिल हैं, पर सहनी महागठबंधन में है, इसीलिए सीट बंटवारे के समीकरण में कुछ बदलाव हो सकते हैं। सूत्रों की माने तो बीजेपी 103 से 106 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। जेडीयू के खाते में 102 से 105 सीट आ सकती हैं। एलजेपी रामविलास को 18 से 22 सीट दी जा सकती हैं। मांझी की हमको 5 से 6 सीट मिल सकती हैं, तो आरएलएम को 4 से 6 सीट मिल सकती हैं। बहरहाल अंतिम आंकड़ा क्या होगा, यह आधिकारिक घोषणा के बाद ही साफ होगा। पर एनडीए नेताओं के रुख को देखकर लगता है कि सीट बंटवारे में ज्यादा खींचतान नहीं होने वाली। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और मुख्यमंत्री में अब आप सुनिए बयान बवाली, यानी ऐसा बयान जिस पर बवाल मच गया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने निर्वाचन आयोग के बहाने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि जो काम बीजेपी खुद नहीं कर पा रही उसे निर्वाचन आयोग के जरिए करवा रही है। अब इस पर बीजेपी नेता ने पलटवार करते हुए तेजस्वी यादव पर ही फर्जी वाड़े का आरोप लगा दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में जारी एसआईआर एक षड्यंत्र है जिसे बीजेपी ने रचा है और निर्वाचन आयोग अंजाम दे रहा है।
ये आरोप नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लगाया है। उन्होंने ये कहा कि उन्हें SIR से कोई दिक्कत नहीं है, इसकी प्रक्रिया से ऐतराज है। इस तरीके से एक षड्यंत्र है भाजपा का, और भाजपा इलेक्शन कमीशन को आगे करके अपना काम करवा रहा है। जो काम भाजपा खुद से नहीं कर सकती, वही काम जो है इलेक्शन कमीशन से कराया जा रहा है। SIR का कोई विरोध नहीं किया है, जो प्रक्रिया जो की गई है उस पे जो है विरोध किया गया। तेजस्वी यादव के इस आरोप पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने पलटवार किया और ये कहा कि जिस तरह का फर्जीवाड़ा तेजस्वी कर रहे हैं उसके लिए उन्हें जेल जाना पड़ेगा। ये पूरा फर्जी खानदान है। आप सोचिए, जो व्यक्ति उप मुख्यमंत्री रह चुका हो वो दो एपिक कार्ड दिखाएगा। ये तो एक एपिक कार्ड चुनाव आयोग ने इशू नहीं किया। ये बात तो वो भी कर रहे हैं विजय सिन्हा को लेकर। विजय सिन्हा के तो 2 एपिक कार्ड थे, जिसको एक को उन्होंने कैंसिलेशन के लिए आवेदन दिया था, उन्होंने वो आवेदन भी दिखा दिया। इनके पास दूसरा एपिक कहाँ से आया जिसको चुनाव आयोग ने इशू नहीं किया? ये फर्जी है, ये जेल जाएंगे। SIR की ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद आपत्ति और दावे का दौर जारी है। कई जगह से गड़बड़ी की शिकायत भी मिल रही है, जिसे सुधारने पर भी काम हो रहा है। पर इन सब के बीच सियासी बयानबाजी भी तेज होती जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। और मुख्यमंत्री में अब आपको दिखाते हैं चुनावी वायरल, यानी ऐसी खबर जो चुनावी मौसम में वायरल हो रही है। पूर्व विधायक और बाहुबली नेता अनंत सिंह ने जेल से छूटते ही मोकामा से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। उन्होंने ये भी कहा कि वो JDU की टिकट पर ही चुनाव लड़ेंगे। और अब JDU के बड़े नेता और बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने उनके आवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है।